में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही सरकार, मोदी सरकार, और हरियाणा में माननीय खट्टर जी की सरकार। यहाँ पर अगर पेरेंट्स को अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाना पड़े, इससे ज़्यादा देश के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपना नाम और आइडेंटिफिकेशन नहीं बताना चाहते, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये बोला है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ज्वेलरी और अपनी जो नवरात्रों में कंजक का जो पैसा मिलता है बच्चों को, वो इकट्ठा पैसा जो है स्कूल प्रशासन को फीस के तौर पर दिया। उसके बावजूद आज स्कूल प्रशासन अंदर से ताला डाल के और पेरेंट्स से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं कर रहा। इस तरीके से पेरेंट्स यहाँ पिछले 4 से 5 दिनों से स्कूल के पीछे चक्कर लगाते हुए और आज पिछले 6 घंटों से स्कूल के बाहर बैठे हैं। स्कूल ने अपने लॉक को बंद किया हुआ है। नरेंद्र सिंह। तो जी क्या मामला है एसडी बाबा स्कूल में जो आप पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही सभी के किसी के 2 किसी के 3 पेरेंट्स जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं सभी के बच्चे पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या करा, मनमाने ढंग से पेरेंट्स से फीसें लेना इकट्ठा मतलब शुरू कर दिया। अब जो शुरुआत करी तो पेरेंट्स ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि कोरोना काल गया है, आप मनमाने ढंग से ये चीज़ें मत लो कि बच्चे स्कूल आया ही नहीं और आप वो चार्जेस ले रहे हैं, एनुअल चार्ज है वो माफ़ किया जाए। बुक्स पे जो रेट जो अनलिमिटेड है, जिनका कोई रेशो नहीं है, उस टाइप से बढ़ाया जा रहा है, वो बंद करा जाए। ड्रेसेज है जो इनके वेंडर बैठे हैं, जो शर्ट 100 रुपये की आती थी वो सीधे 300 की कर दी इन्होंने, वो रेट्स कम करे जाएँ। स्कूल में NCERT की बुक्स दी जाए और पढ़ाई जाएँ। पूरे 1 वीक स्कूल चलता है, 1 साल स्कूल चलता है, उसमें सेशनेबल तो जो सीज़न बदलता है तो ड्रेस चेंज हो ठीक है, लेकिन ये तो सोम की अलग, बुध की अलग, शुक्र की अलग, शनि की अलग, इस टाइप से 3-3, 4-4 प्रकार की ड्रेसें चलाई हुई हैं जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मुद्दा सबसे बड़ा कि जब भी पेरेंट्स आए इन्होंने एक ही चीज़ रखी, बच्चों के रिजल्ट्स नहीं दिए, पैसे दो, पैसे दो, ऑनलाइन क्लासेस निकाल दिए, पैसे दो, सिर्फ एक ही डिमांड। क्लासेस के बच्चे हैं यहाँ पर अभी मेन सभी क्लासेस LKG से लेके नर्सरी से लेके और 12th तक के एक स्कूल है, भी थे तो इन्होंने नहीं दिए। और स्कूल में 3 से 3,500 बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चों को टॉर्चर करते हैं, दूसरे रूम में भेज देते हैं। जब फीस नहीं दे पाते पेरेंट्स 1 महीने के लिए, तो बच्चों को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं, उनका हाथ मरोड़ा जाता है, उन पे हाथ उठाया जाता है। और जैसे अभी हम रिजल्ट लेने आए तो हमारी पूरी फीस क्लियर थी, मेरे पास कार्ड है, मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे एनुअल चार्ज दोबारा से मांगा गया 21-22 का, जो मैंने पहले दे दिया था, और इन्होंने खुद एडजस्ट किया हुआ है। मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है, मैं दिखा सकती हूँ, और फिर हमें रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया गया किसी भी पेरेंट्स को। उसके बाद हमने जैसे तैसे रिपोर्ट कार्ड लिया, उसके बाद इन्होंने बुक्स का इशू रखा कि आप NOC लीजिए, मतलब पूरी क्लियर कीजिए। पिछली अगर किसी, मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स थे, किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 2, कुछ भी था, तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम रिपोर्ट कार्ड या बुक्स दीजिए। इन्होंने बिल्कुल सुनवाई नहीं की है, मैं खुद आई हूँ इनके सामने, ठीक है, इन्होंने हमें बुक्स NOC के बिना नहीं दिए। आपकी बात किससे हुई है? प्रिंसिपल से बात हुई है आपकी? प्रिंसिपल से बिल्कुल बात हुई है सर, पहली मीटिंग नहीं है, हमने प्रिंसिपल से मीटिंग पहले तो हमने रिसेप्शन पे रिक्वेस्ट की है, ठीक है। उसके बाद उसी दिन 12 मार्च को हमने, जब हम यहाँ रिपोर्ट कार्ड लेने आए तो इन्होंने हमें मना किया, तो हमने प्रिंसिपल के सामने अपनी बात रखी है। प्रिंसिपल ने हमें बोला है सब पेरेंट्स के सामने, एनुअल जब चार्ज की बात आई कि एनुअल चार्ज दो, एक मिनट, हाँ वही कि एनुअल चार्ज तुम दो और रिपोर्ट कार्ड लो, तो हमने बोला मैम अभी नहीं है, तो हमें बोला ठीक है, इन्हें जो पेरेंट्स नहीं देना चाहते हैं ना उनको आप TC दे दो, हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है कि आप इनको TC दे दो। फिर भी हम नहीं माने, नहीं रुके, नहीं झुके, हमने अपनी आगे जारी रखा। फिर हमने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा, ठीक है, कि हम एनुअल चार्ज 21-22 का नहीं दे सकते। सभी पेरेंट्स इकट्ठा हुए, सबने मिलके रखा, तो इन्होंने वो हमारी मांग नहीं सुनी, बल्कि उसके लिए एक मीटिंग रखी, वो सर आपको बताएंगे। हाँ जी बताइए सर। वो जो 7 लोगों वाले, एक मैडम ने हमसे एक मीटिंग, पहले जर्नली मीटिंग रखी गई, उसमें कम से कम भी 200 या 300 पेरेंट्स आए होंगे, जो एक अंदर पे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर वो मीटिंग थी। उसमें प्रिंसिपल मैडम ने 2 दिन का टाइम मांगा सभी पेरेंट्स से। जैसे ही पेरेंट्स चले जाते हैं, शाम को एक हमारे अभिभावक में से उनके पास फ़ोन जाता है, यहाँ नैन्सी मैडम हैं, उनका फ़ोन जाता है उनके पास। 9 बजे रिसेप्शन खुलता है इनका, 9 बजे फ़ोन जाता है, 8 बजे, और आज 12 बजे नहीं खुला है।
9 बजे कॉल वो करते हैं जब हमारे पास। फ़ोन जाता है तो वो पेरेंट्स ने जिन को वो जानते थे उनसे वो जाके मिले कि ऐसे ऐसे मैडम का फ़ोन आया है नैन्सी का रिसेप्शन से कि वो मैडम मिलना चाहती हैं प्रिंसिपल। 5-7 जने आएंगे उनसे मिलेंगी। सर उन 5-7 में सभी पेरेंट्स ने ये बताया कि ये जाएंगे जो भी है उनके प्रतिनिधि यहाँ आते हैं 7 लोग। अब 7 लोगों को बुला के यहाँ बैठाया गया आधे घंटे तक। 7 लोग कौन थे बताइए थोड़ा सा। हाँ जी सर, पेरेंट्स में हम ही हैं, पेरेंट्स ही हैं जिनमें से एक ये भी एक मैं भी हूँ और एक पीछे हैं एक सर हमारे हैं। साथ अभद्र व्यवहार किया गया है सर। 4 अभी हम यहाँ मौजूद हैं मैं जो लेडीज थी, मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं की गई। और जैसे ही हमें यहाँ आधे घंटे तक बैठाया गया, बैठाने के बाद नैन्सी मैडम और वाइस प्रिंसिपल आती हैं एक ब्लैंक पेज लेके और हमसे कहती हैं कि इस पे अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखो। तो हमने साफ मना कर दिया, मैडम हम कोई FIR दर्ज करवाने नहीं आ रहे यहाँ पे, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके आपसे मीटिंग करने आए हैं। जो आपने बुलाया था, आपने फ़ोन करके बुलाया है इसलिए हम आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो हमने बोला कि आप जब फीस लेते हैं तो जानकारी नहीं चाहिए आपको, आज जानकारी चाहिए। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया खुद ही कि ये लोग हैं, लेकिन फ़ोन जमा करवा के जाओ, फ़ोन कोई अंदर लेके नहीं जाएगा। ये हमारे पास वीडियो है। तो हमने बोला कि हमारे और बोले 7 के साथ नहीं जा सकते अंदर, 3 या 4 लोग जाएंगे। तो बाकी के जो लोग बचे हमने अपने फ़ोन उनको दिए। जबकि ये मीटिंग एक क्लासरूम में थी जहाँ के 7 या 14 आदमी आ सकते थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की और हमें सिर्फ 4 लोगों को ही जाने दिया। मतलब हमें अपमानित किया और हमारे 3 लोगों की उस टाइम क्या बीती होगी जो बाहर बैठे थे। पूरी बच्चों के क्लासरूम में सिर्फ 4 लोगों को अंदर जाने दिया और तब मीटिंग किया। हमारे जमा करवा लिए गए उसी मीटिंग में मैडम ने बोला कि एनुअल चार्जेज और एक्स्ट्रा चार्जेस माफ़ नहीं हो सकते क्योंकि स्कूल ने एक नई बिल्डिंग बनाई है। नई बिल्डिंग जो करोड़ों रुपए का प्लाट लिया है उस पर लाखों रुपए लगाए हैं, नई बिल्डिंग बनी है और स्कूल घाटे में है। हमसे बोला गया कि नई बिल्डिंग बनी है लेकिन स्कूल घाटे में है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बच्चों पे और पेरेंट्स पे अत्याचार कर रहे हैं। उस पर्सनल प्रॉपर्टी का कर्जा चुकाने के लिए पेरेंट्स पे मनमाने रेट ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, एनुअल ले रहे हैं, चार्जेस जो भी हैं वो एक्स्ट्रा जैसे भी ले रहे हैं, इनका जैसे भी हथकंडा चल रहा है। वहाँ पे उन्होंने साफ कह दिया हम नहीं करेंगे। और हमारी इतनी बेइज्जती करी गई, उन 4 लोगों को इतनी गिल्टी फील हुई। हमने हाथ जोड़ के मिन्नत करके मैडम को कहा मैडम ये माफ़ करो, सभी की कंडीशन बेकार है, कोरोना काल गया है और लोगों के पास नहीं है, जॉब नहीं है, काम धंधे नहीं है, जैसे तैसे लोग। मैंने मैडम से पर्सनली बताया कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बेचारों ने अपनी ज्वेलर्स के पास गए हैं, वो बेच की हैं और तब दी है। लेकिन मैडम नहीं पसीजी, वो तो कुबेर बनी बैठी हैं कि मुझे धन चाहिए, डिमांड रखी उसके लिए हमसे क्या शर्तें रखी, धन चाहिए उनको। बड़ी मिन्नत के बाद उनको इमोशनली हमने सर की याद दिलाई, उनके जो हस्बैंड थे जिन्होंने स्कूल की नींव रखी। आज इस स्कूल को 25 साल हो गए, वो बड़े पोलाइट थे जिनकी वजह से ये चली। उनका हमने आग्रह करा तो मैडम ने बड़ा उससे कह के बोला कि ठीक है मैं आपके 2500 रुपये माफ़ करती हूँ। मतलब जो एनुअल चार्जेज हैं उनमें 2500। हमने बोला मैडम हम 2500 नहीं, हम तो पूरा माफ़ चाहते हैं। मैडम ने वो 2500 के लिए भी शर्तें रखी कि कोई गेट पे नहीं आएगा, कोई पेरेंट्स ज़्यादा नहीं बोलेगा, एक दूसरे से कोई पेरेंट्स मिलेगा नहीं। मतलब इतनी कठोर कंडीशंस रखी गई। उसके बाद मैं वो माफ़ करूँगी जब मुझे ये हो जाएगा कि कोई नहीं आ रहा, कोई करूँगी, नहीं तो आप अपनी TC ले जाओ कहीं भी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने कहा कि मैडम ये अत्याचार है बच्चों के साथ, आप बच्चों की तरफ तो देखो, आप इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ तो देखो कि वो बच्चे हैं जैसे आपके बच्चे ऐसे वो बच्चे। तो उन्होंने साफ कह दिया मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो खाली पैसा चाहिए। हमारे पास मैसेज है सब पेरेंट्स के पास कि आप हमारे पास बच्चों की भी नहीं है, एनुअल फीस दीजिए या फिर आप 31 मार्च तक अपना TC ले सकते हैं। हमारे पास मैसेज भी छोड़ रखा ग्रुप में, उन्होंने TC ले सकते हैं, आप जा सकते हैं, स्कूल छोड़ सकते हैं। हम स्कूल क्यों छोड़े जब हमने 12th क्लास तक का एडमिशन चार्ज दिया है। और सर ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं, ये मुझे मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है। एक मैसेज है, मेरा नाम सविता है, मेरे बच्चों का नाम हर्ष और खुशी है। ये आज मुझे मैसेज भेजा गया है स्कूल की तरफ से, सबकी प्रॉब्लम से ये अकेले मुझे मैसेज आया है। जो ना तो लिखा क्या है पहले बता दीजिए।
मैसेज में मैं बताता हूँ पूरा, ऐसा ही एक मैसेज मेरे पर्सनल नंबर पे आता है, रिसेप्शन के नंबर से, वो कोई ग्रुप का नहीं है। उसमें मेरे पास एक मैसेज आता है कि कोई अनदर पर्सन है जिसकी इतनी इतनी फीस पेंडिंग है, वो मेरे पास क्यों आया? मेरा मतलब भी क्या बनता है उस मैसेज से? मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, उस पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है भीड़ में। वो जो पेरेंट्स है जिसका नाम यहाँ दिया है, उसकी गोपनीयता को सबके बीच में उजागर कर रहे हैं ये लोग। मतलब इतने ढीठ और निकम्मेपन पे आ रहे हैं ये, कि ये चाहते हैं कि पेरेंट्स मरे, वो चाहे लज्जा से मरे, वो चाहे कर्जे से मरे, इनको तो मारना है और इनको अपना कुबेर वाला जो खजाना है वो भरना है। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान होगा आपका? हमारा सीधा सीधा ये, आज हम सभी पेरेंट्स मिल के ये ज्ञापन दे रहे हैं, और इस ज्ञापन में यहाँ से सिग्नेचर शुरू होते हैं, और ये जितने भी सिग्नेचर हैं विद मोबाइल नंबर हैं, और भी जिसमें मोबाइल नंबर हैं, फुल है ये सभी पेरेंट्स। सर रजिस्टर भी दिखाइए, रजिस्टर कहाँ है? अपना रजिस्टर दिखाओ। ये सभी पेरेंट्स आज नहीं आ पाए, परेशान हैं, और ये रजिस्टर हमारा, ये लोग सब परेशान हैं, जो लोग एकजुट हुए हैं। और ये अकेले सविता को बोलते हैं, और ये मैडम है सविता, इनको स्पेशल टॉर्चर किया जा रहा है। आज जो मैसेज वायरल हुआ है, वो बच्चे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा हरास? वो इसलिए कर रहे हैं कि मैडम बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, क्योंकि सभी की समस्याएं हैं, तो प्रतिनिधि कोई नहीं है, यहाँ सारे प्रतिनिधि हैं। स्पेशल ये नहीं है कि मैं प्रतिनिधि हूँ, सिर्फ ये होता है कि कोई बोल पड़ता है, कोई नहीं बोल पड़ता, सिर्फ यही प्रतिनिधिपन है, और कोई ऐसा नहीं है। और जो डिमांड्स हमारी हैं, वो डिमांड सीधी सीधी इसमें लिखी हुई है, चाहे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, एक ही पेज की डिमांड्स हैं। जो ये मैसेज भेज रहे हैं, पेरेंट्स को तोड़ रहे हैं, बोला गया है कि आप एक एक आइए और अपनी समस्या सुनाइए। तो कुछ पेरेंट्स हैं जो एक एक भी गए हैं और इन्होंने समस्या नहीं सुनी है। फिर मुझे मैसेज किया गया है कि सविता सबको उकसा रही है, मतलब सविता ने ये सारा बवंडर रचा है, तो सविता जी आप शांत रहिए, हम एक एक की समस्या सुनेंगे। तो मैं सविता, मेरे पीछे सभी 4000 बच्चे, किसी के भी बच्चे को कभी हरास ना किया जाए, अगर किया तो यही सविता इसी गेट पे फिर आएगी। बेशक मेरे बच्चे दूसरे स्कूल में चले जाए, लेकिन फिर आएगी, क्योंकि मेरी ये सब जो है मेरे को जोड़ा गया है सबके साथ, ठीक है। कभी कुछ हुआ तो सविता फिर आएगी स्कूल में। और सर, जब हम फीस नहीं दे पाते तो हमारे बच्चों को ये टॉर्चर करते हैं, बाहर निकालते हैं रूम से, कह भी रहे हैं और बोलते हैं कि अगर फीस नहीं भरी गई तो बच्चों को धक्के मार के स्कूल है सर। सीधा प्रिंसिपल का एक ही ऑर्डर है पूरे स्टाफ को, और खासकर नैन्सी मैडम को, नैन्सी मैम है जो कि वो कहती है कि जिस बच्चे की फीस नहीं आई उसको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। सर एक रिक्वेस्ट मेरी सभी पेरेंट्स से है, जो भी 3000 पेरेंट्स हैं जो नहीं आ पाए हैं, जिनको डर है कि स्कूल टीसी देगा या निकालेगा, तो मैं सविता 28 मार्च 2022 को सुबह अपने बच्चों को लेके इसी स्कूल में आऊंगी और देखूंगी कैसे ये मेरे बच्चों को स्कूल में नहीं लेंगे और आप लोगों के बच्चों को नहीं लेंगे। कोई डरेगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं, सभी स्कूल में आएंगे, ठीक है। मैडम की सुनो, पे थी 10th क्लास में थी रोहिता, तो उसका इन्होंने, एक मैम है रोजी मैम, उन्होंने उसकी बाजू मोड़ दी थी। किसी मतलब जैसे बच्चे स्कूल में बात करते रहते हैं आपस में, तो इस चीज़ से बात कर रहे थे, तो वो ये बोलने लगे कि भाई कैसे बात कर रही है, तो बच्चे ने बोला मैम और बच्चे भी तो कर रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे की बाजू पकड़ के उन्होंने मोड़ दी थी। तो उसने बोला कि अगर आपने घर जाके मेरे को पेरेंट्स को बोला ना कि बाजू मोड़ी है मैडम ने या कुछ है, तो फिर देख लेना आपकी खैर। टोटली हरेसमेंट किया जा रहा स्कूल में? हाँ जी। तो इसलिए फिर उसने घर आके मुझे नहीं बताया कितने दिन, तो उसकी बाजू पे जो स्वेलिंग आई, तो हमने पूछा रोहिता क्या हुआ है बच्चे, कह रही है मैम मम्मी रोजी मैम ने ना मेरी बाजू मोड़ दी थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्ची? मेरी बड़ी वाली गुड़िया 12th में आई है, जिसकी बाजू मोड़ी थी, एक 9th में, एक 8th में है। मेरा एक्चुअली बजट बहुत ज़्यादा था, स्कूल में फ़ीस वगैरह का है, 2,20,000 बना रखा है इन्होंने, तो मैं किसी कारण नहीं दे पा रही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड का काम नहीं है, कुछ नहीं है, रेंट पे रहते हैं हम, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसके ऊपर चल रहा है अच्छा सब। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं दूंगी फ़ीस, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अब बच्चों को अब मैसेज आया है स्कूल की तरफ से कि बच्चों को लिस्ट में नाम नहीं दिया मेरी गुड़िया का, बिल्कुल भी।
तो वही सब कह रहे हैं कि जाके बात करो कुछ। आप मेन मतलब टॉर्चर कर रहे हैं। अब मैसेज भेजा है ग्रुप में, जो हम पेरेंट्स का ग्रुप बन रहा है उसमें मुझे स्पेशल एक मैसेज दिया गया है कि रेखा महाजन का इतना अमाउंट है, इतना हुआ है। जो ज़्यादा एक्टिव लेडीज़ बन रही है ग्रुप में वो आके अपना पहले अमाउंट वो करे, नहीं तो हम बच्चों को ये करेंगे वो करेंगे। इनका पर्सनली मैसेज ग्रुप पे शेयर किया गया, पर्सनल मैसेज मेरा ग्रुप में शेयर करा गया और कई पेरेंट्स मतलब जो हम खड़े हैं, हम एक साथ हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मतलब इस मुद्दे को लेके मजाक बना रहे हैं कि जब औकात नहीं थी तो स्कूल में क्यों एडमिशन करवाया, ये क्यों करवाया, मतलब ऐसा कुछ। मैम आप जो पेमेंट करने जा रही हो नहीं दे रहा हूं तो बताइए। ये नहीं है, जिसने फीस पे कर भी दी है ना वो भी साथ में है इस ग्रुप के, कोई अकेला ऐसा नहीं है। भाई टॉर्चर हो रहा बच्चे के साथ तो आज उसके साथ हो रहा, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए सारे पेरेंट्स एकजुट, कोई एक अकेला नहीं है इसमें। और ये तो स्कूल की बात है, आज पता नहीं आप स्कूल के अंदर फिर बच्चों को क्या कर रहे हो, एक के साथ कर रहे हो। सकता है हमारे बच्चे दहशत में नहीं बोल रहे हो कुछ, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे मतलब अंदर से इतना टॉर्चर कर दिया, बच्चों को कुछ बोल नहीं रहे। पेरेंट्स इसी वजह से डर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कल को कुछ किया ना जाए, और कोई सब साथ है पर आगे नहीं आना चाह रहे। आज से 2 साल कोविड से पहले हमने फीस पे करी सबने, कभी किसी का कोई इशू नहीं था, बट अभी कोविड की वजह से इशू आ रहा है। उस चीज के लिए हमारे साथ स्कूल नहीं है और हम चाहते स्कूल हमारा साथ दे। कोविड एक के लिए नहीं था, बिल्कुल सबसे ज्यादा पेरेंट्स के लिए कोविड था। बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं किसी को पता है? हमने किसी को फोन नहीं लिए। पता है, हमें पता है। हमने कैसे, किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे, एंड्रॉइड फोन दिलाए, किसी का वाईफाई नहीं चला, वो क्लास कैसे अटेंड किए उनको पता है, किसी को नहीं पता। वो पेरेंट्स को क्या बीती है वो पेरेंट्स पे ही पता है। और आज तुम रिजल्ट जो शो कर रहे हो वो आधे बच्चों को शो कर रहे हो, आधे भाई बच्चों का भविष्य का सवाल है। रिजल्ट तो गिराओ, आप पीछे मत गिराओ बच्चों को। रिजल्ट देखे, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं ऑफलाइन क्लास नहीं हुए, बच्चे उसी में खुश हो जाते ना। अब आगे जाके बच्चे स्कूल में क्या सोचेंगे? रोटेशन डाउन हुआ ना, रिजल्ट नहीं हुआ, साल भर की उनकी मेहनत तो वैसे ही 2 साल से तो बच्चे वैसे ही घर में बैठते बेकार हो गए। हाँ जी बताइए मैम प्लीज। सर मेरे बच्चे 2021 में बच्चों को ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नहीं लेने दी थी इन्होंने। तो मैं स्कूल में आई थी, मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी नहीं लेने दे रहे हैं, और बच्चों ने 1% क्लास नहीं ली, कुछ पढ़े नहीं हैं, तो कैसे वो करेंगे? जी आप पहले फीस जमा करवाओ। यहाँ पे टीचर ने बोला। फिर लास्ट टाइम पे जब फाइनल पेपर थे अभी बच्चों के, जस्ट मैं अभी आई, तो मैंने बोला कि मैम आप फीस पूरी मेरे से 2021 की ले रहे हो और 20 की भी मेरे से मांग रहे हो, मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है, हमारे घर में तो रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं इस टाइम पर, तो मैं कैसे जमा करवाऊंगी? कह रहा मैम इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आपको पूरी पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा मेरे बच्चों की 21 में बच्चों ने ऑनलाइन क्लास नहीं ली, कुछ उसकी तो फीस छोड़ दो आप मेरी। बिल्कुल सही, एनुअल चार्ज तो है नहीं है, एनुअल चार्जेस तो आप जो ले रहे हो वो तो चलो सबका होगा, मेरा भी होगा, लेकिन फीस तो माफ करो मेरे बच्चे। कह रहे हैं आप ऐसे करो, आप ना बच्चों को क्लास ही रिपीट करवा दो दोबारा। अगर आप फीस नहीं दे सकते हो तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, आप बच्चों को दोबारा रिपीट करवा सकते हो। मैंने कहा मैम बच्चों का भविष्य है, 1 साल मेरे बच्चे फिर पीछे चले जाएंगे। कहते हैं आप इस चीज़ के लिए आप खुद देखो। ये नैन्सी मैम ने मुझे ये बात बोली। लेकिन ये लड़ाई है सर स्कूल प्रशासन की और पेरेंट्स की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये स्कूल की और बच्चों की लड़ाई नहीं है, ठीक है। ये हमारे एनुअल चार्ज जो हम पे मनमानी थोपी जाती है, जैसे कि हमारा 4-4 हज़ार का स्कूल ने कंसेशन दिया कोरोना टाइम में, इस सेशन में 3,000 रुपये पर बच्चे एनुअल चार्ज बढ़ाया है, 4,500। इन्होंने तो क्यों फीस में भी साल भर के 5,500 हज़ार रुपये, कोई क्लास के ऊपर फिक्स नहीं है, 10%, 20%, ये नहीं है, सारे क्लासों का 10% बढ़ाई है इन्होंने। 10% लेकर किसी का 20-30 ऐसे बढ़ाया। और सर मेरे बच्चे की फीस 1 महीने की नहीं भरी थी मैंने, तो मैंने क्लियर कर दी थी। उसके बाद भी मुझे 3-4 बार मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा स्कूल के पास आकर, मुझे रिजल्ट दिया जाए, मेरी फीस क्लियर है। इन्होंने फिर तब इनके लिए हमारी नियम है, इनके लिए नियम नहीं है। ऐसा है खुद गलतियां करता है। मुझसे प्रिंसिपल मैम ने सॉरी बोला है, किस लिए बोला है? खुद गलतियां करते हैं, पेरेंट्स के साथ अलग अलग सब कुछ अलग अलग पैंतरे अपनाता है। कैसे अपनाता है? मैंने अपना एडमिशन दोनों बच्चों का मार्च में कराया, ठीक है। न्यू 21-22 का मैंने एडमिशन करा दिया। उसके बाद जब अगस्त में कुछ टाइम स्कूल खुले थे, मैं अपने बच्चों को रखा है वो मेरा बताइए। मैम ने, मैं कार्ड नहीं लाई थी, मैम ने अपने दूसरे कार्ड पे मुझे जो मेरा एडमिशन चार्ज था दोनों बच्चों का वो अक्टूबर तक का एडजस्ट कर दिया। बोला मैम एक बच्चे के 1,400 रुपये के 1,600 और देने हैं, आपकी अक्टूबर तक की फीस आ चुकी है। सर ये मेन पॉइंट है जो इन्होंने शुरू किया है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने नवंबर-दिसंबर की दोनों बच्चों की फीस भरी। फिर मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च की मैं 12 मार्च को देने आई, रिपोर्ट कार्ड लेने आई, तो इन्होंने बोला आप NOC लीजिए। मैंने कहा मैम कैसी NOC?
कि आपका एनुअल चार्ज नहीं दिया। मैम मैंने एनुअल चार्ज तो दे दिया था, आप अपना देखिए, मैं कार्ड तो नहीं लाई, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में देखिए। तो बोला गया कि नहीं मैम, हाँ पता है हमें, हमने दे दिया था, हमने एडजस्ट किया, लेकिन हम अब मांग रहे हैं। आप बताइए सर, हम नया दें या पुराना दें? यही इन्होंने बहुत पेरेंट्स के साथ किया है। उस टाइम इन्होंने माफ़ किया, अब यही मतलब लड़ाई हमारी यही, अब जबरदस्ती हमसे 21 बाइक का एनुअल चार्ज मांगा जा रहा है। नहीं सर, इसीलिए पेरेंट्स को बुला रहे हैं ताकि जैसे जिसका होगा वैसे एडजस्ट करेंगे। वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी और इन्होंने मुझे आज मेंटली हरास किया है, मेरा नाम डाल के ग्रुप में। सविता है तो स्कूल जो है वो अपनी प्राइवेट बुक्स लगाता है, इतनी महंगी महंगी बुक्स होती हैं। अभी एनसीईआरटी की बुक्स लेने के बावजूद भी स्कूल वालों ने प्राइवेट डिमांड कर रहे हैं। प्रिंसिपल मर गई, वाइस भी मर गई, स्टाफ भी मर गया। हमारी मांगे स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, हमारी मांगे अत्याचार, अत्याचार, स्कूल प्रशासन, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, स्कूल प्रशासन, एसडी मेमोरियल, एसडी मेमोरियल, एसडी मेमोरियल, एसडी मेमोरियल, एसडी मेमोरियल, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।